So hello everyone, welcome to my first video, and today I'm going to share with you that what is my plan after ISO aptitude test. And first of all, because first time I'm facing camera, so I'm feeling little bit nervous. I don't know why. Of course I will feel nervous because it's first time I'm facing camera ना. तो जैसा कि आप लोगों ने भी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम दिया होगा और उसमें आपके जैसे भी नंबर हैं, एक तो भैया आपका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आइजर्स में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आईएससी आइजर्स जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस में जाइए, एडमिशन लीजिए। और मैं बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसे गया, खतरनाक। क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा घटिया एग्ज़ाम गया भाई। मतलब कि जो भी मैं पढ़ के गई वो आया, पर उससे वो इस एक लेवल ऊपर आया। मैंने लोग बोल रहे भाई आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इतना सरल है। एक तो मैंने केमिस्ट्री का वाला क्वेश्चन देख लिया था कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है तो उसको किस किस ग्रुप में रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर हो गया, भाई ये एग्ज़ाम तो मैं करेक्ट करने वाली हूँ। पर जब मैंने पढ़ाई शुरू की, ओके, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन आया था भाई, जो खतरनाक क्वेश्चन आया है। जबकि मैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे फार्मूलाज पढ़ के गई थी, सारे फार्मूले मैंने याद कर लिए थे कि कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो मुझसे होना चाहिए भाई, मॉडर्न फिजिक्स तो होना चाहिए ना। ओके, सो ठीक है, जैसा भी गया एग्ज़ाम ख़राब गया है, कोई उम्मीद नहीं है कि आइजर्स में एडमिशन होगा, क्योंकि मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मैंने नहीं देखा है कि मेरे कितने सही गए हैं, क्योंकि अगर मैं देख लूँगी तो मेरा दिमाग झन्ना आ जाएगा। आई डोंट वांट टू फेस रियलिटी। आई नो टू फेसिंग रियलिटी इज़ वेरी हार्ड, बट आई डोंट वांट टू सी दैट हाउ मेनी मार्क्स आई एम गेटिंग। ओके, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, मैं देख लूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे भी मेरी कोई उम्मीद नहीं है मुझे खुद से कि मैं आइजस में जा रही हूँ, क्योंकि पेपर जिस लेवल का गया है वो मुझे ही पता है, ठीक है। और आप लोगों का जैसा गया है वो आप लोगों की, उससे पेपर से 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि भाई जिन लोगों का मतलब कि जिन मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, आई थिंक काफ़ी व्यूज़ भी गए थे उस वीडियो पे, 1 के व्यूज़ चले गए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के। यार जब तुम्हारी हालत घटिया हो तो व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं। कहाँ पे थे, हाँ, कि मैंने वीडियो डाली थी, फिर उस वीडियो में मैंने बोला था कि 500 क्वेश्चन करेंगे। कसम से बता रही हूँ, मैंने 2-3 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन नहीं ट्राई किया। बोलना कितना आसान होता कि नहीं भाई 3 दिन है 500 क्वेश्चन कर लेंगे, 3 दिन है, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन मैथ कर लेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा था ना, मेरी पढ़ने की टेंडेंसी उतनी लो होती जा रही थी। मुझे पता चल चुका था मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये वैसे निगेटिव है कि आप प्रिपरेशन टाइम पे ही एस्टिमेट कर ले रहे हो कि देखो आपका होने वाला है एग्ज़ाम में या नहीं होने वाला है। पर मुझे पता था ना, पहले नहीं किया कुछ तो 3 दिन में क्या ही हो जाएगा। पर 500 क्वेश्चन अगर कर लेते तो कुछ हो जाता, नहीं होता यार। वो भाई इतने डीप लेवल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में लग रहे थे, कहाँ से, मतलब कहाँ से ही कर लेते। और 500 क्वेश्चन करना कोई हवा में बात नहीं है, ठीक है। 20-30 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो जाती है। 20-30 क्वेश्चन करके आदमी पता चल जाता है कि हाँ कि क्या क्या कहाँ क्या कैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। जैसे कि आपने बोला था कि, जैसे कि मैंने बोला था कि, मैंने क्या बोला, हाँ, मेरी प्लान्स क्या हैं आफ्टर IIT। देखो, क्योंकि 2025 में मैंने अपना 12th किया है, तो इस अकॉर्डिंग 2026 मेरा ड्रॉप ईयर था। एंड 2026 मेरा फुल्ली ड्रॉप ईयर नहीं था, पार्शियल ड्रॉप था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई कैन टेक फुल ड्रॉप। So I was really scared, not scared, I was not feeling good. Like in my family मेरी मम्मा अलाउ नहीं करती मेरे को फुल ड्रॉप लेने की, और मेरे 75% भी नहीं थे बोर्ड में। तो मैंने सोचा कि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए ना प्रिपेयर करूँगी, जैसे कि बिकॉज सबका सिलेबस सेम ही है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, JEE मेंस एंड NDA की मैथ्स बिल्कुल सेम ही आती है। तो मैंने सोचा कि मैं 3 एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट कर लूँगी, और किसी में कुछ ना कुछ। NDA को तो नहीं सोचा था, NDA तो ऐसे मजे में दे दिया, मजे में किया। मेरे को SSB अटैम्प्ट करनी थी, मैंने हाँ भाई एक बार SSB अटैम्प्ट करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने NDA दे दिया, फिर उसमें भी कुछ नहीं था फालतू। और JEE मेंस तो मेरा छूट ही गया। अगर JEE मेंस में मैंने एग्ज़ाम दे दिया होता तो कुछ ना कुछ परसेंटाइल बन जाते, और मैं AKTU की काउंसलिंग भर देती, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाता। खैर अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। एक ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजेस में BTech CS ले लूँ, मैं इंजीनियरिंग करने लग जाऊँ। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि BTech CS के साथ में मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, जो कि मैंने इस ईयर में किया था। और बहुत ही ख़राब गया है ये ईयर, जैसा कि पता है तुम लोगों को। तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो, मैं सेम सिलेबस बार बार नहीं पढ़ सकती। मुझे 3 सालें हो गई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम 11-12 की पढ़ते पढ़ते, अब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ और ज़्यादा।
बट पता नहीं क्यों मेरा ईगो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, मेरा मन कर ही नहीं रहा कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ फिर वहाँ से बीटेक कर लूँ, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेजेस की अगर फीस देखो बहुत ज़्यादा है बीटेक की, 1-1.5 लाख है पर ईयर की, और फिर उसके बाद में मेरे को हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर में रहना ही चाहती, आई डोंट वांट टू स्टे इन होम। घर में रह के मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, मैंने पूरे 1 साल जो घर में अपना दिमाग सड़ाया है कुछ कहने नहीं, मेंटल हेल्थ जो मेरी हुई है मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज इन दिस एरा लाइक इन योर ड्रॉप ईयर तुम्हारे पास ना फ्रेंड्स होते हैं बात करने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर पे रह के प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे पास ना फ्रेंड्स थे, और आसपास के माहौल में कोई बंदा ढूंढना जो कि IIT या JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ मेरी सड़ चुकी है क्या बोलूँ, हाँ आई एम नॉट फीलिंग इट, और मैं नहीं लेने वाली पार्शियल ड्रॉप, और ले भी सकती हूँ क्योंकि मेरा मेरा ईगो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मैं फेल हुई हूँ, और मैं एक बार नहीं मैं 2 बार कंटिन्यूसली फेल हो रही हूँ, और ये बात मेरे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब व्हेन यू वाज इन अर्लियर लाइक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और जो कि ठीक है अगर मैंने मेहनत डाल दी तो कुछ भी तो नहीं, कुछ से नीचे तो ज़रूर हो जाएगा। पर हाँ, पर पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है जब तुम्हारा अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उस पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ दिस कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो तो मैंने मेहनत नहीं की, वो बस इसीलिए नहीं हो पाया। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाली, सब मेरी करामात है। मैं एक्सक्यूज़ दे दूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम में तो मेरे को दिक्कतें आई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ दिक्कतें स्टार्टिंग में मैं आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग फॉर, ओके। तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने का। और दूसरा मैं एक एक्सक्यूज़ दे दूँगी, मैंने घर में बैठ के पढ़ाई की, ठीक है, तो घर से बैठ के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो ये एक्सक्यूज़ भी नहीं चलने वाला। और तीसरा एक्सक्यूज़ क्या दे दूँ, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, फिजिकल इशू इतने भी कुछ खास इशू नहीं थे। आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स वट एवर आई डन इन माई प्रीवियस डेज। तो अभी क्या करेंगे, अभी खैर 1-2 महीने हैं कॉलेज ज्वाइन करने, मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने पड़ोस के ही ले लूँगी, जो कि 80-90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होंगे मेरे घर में, उनमें मैं हॉस्टल ले लूँगी। मैंने कॉलेज एक्सप्लोर किया है, कॉलेज एक्सप्लोर मतलब जो BTech CS दे रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के, और कोई मतलब एग्जामिनेशन नहीं मांग रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन में पॉसिबल है। तो मेरे को BBD मिला, ठीक है, BBD लखनऊ, और उसके जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं भाई इंटरनेट पे, कोई बच्चा कह रहा है कि इसमें अब हॉस्टल में एक वाटर कूलर है उसमें मेढक मर गया और बच्चे 7 दिनों तक उसका पानी पीने। तो मेरे को ये रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, तो मैं तो पहले से ही डर गई भाई, मैं नहीं जा रही बाहर कहीं पढ़ने वढ़ने, मैं पड़ोस के कॉलेज में लेनी है एडमिशन। और ठीक है अगर पार्शियली ड्रॉप लिया तो हो गया तो ठीक है, बट अगर मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया और हो गया, क्योंकि एफर्ट डालो तो होगा ही, नहीं पता होगा नहीं होगा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हो गया तो दो ईयर्स का गैप आ जाएगा मेरे 12th कंप्लीट होने में और डिग्री को स्टार्ट करने में, और मैंने नहीं लिया पार्शियल ड्रॉप, तो फिर तो हालत वही है जो कि एक्चुअल में है, जो कि रहेगी ही। क्या बोलूँ, क्या जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रही हूँ बस बिना सोचे, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है ये वीडियो अपलोड करने की, पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एंड अब मैं बचे हुए टाइम में क्या करूँगी, देखो जो कि 1-1.5 महीना रह गया है कॉलेज ज्वाइन करने के बीच में, तो मैं इस टाइम में क्या करूँगी, लाइब्रेरी ज्वाइन क्योंकि कोई काम नहीं है घर में, मैं नहीं रहने वाली हूँ, ठीक है। घर में क्यों नहीं रहूँगी, घर में क्या करूँ भाई, रह कर खाली स्क्रोलिंग करो और हालत ख़राब कर लो। और मैं फिज़िकली भी इतना ठीक नहीं हूँ, लाइक फिज़िकली हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बाहर जाऊँ घूमूँ और लोगों के साथ बैठूँ, ऑफकोर्स बात तो नहीं करेंगे लाइब्रेरी में, तो और वहाँ पे कुछ सेक्शन पड़ा हुआ है, क्योंकि अब तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, पढ़ना नहीं, तो उधर सेक्शन है सेल्फ हेल्प बुक्स का, और काफ़ी सारे नॉवेल्स भी हैं जो कि मैंने 10th में जिन नॉवेल्स के बारे में पढ़ा था, मतलब उनकी रचनाएं, एक कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था, प्रेमचंद, उनकी रचनाएं गोदान गबन करके हैं कुछ, तो वो रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके यही निपटाऊँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, मैं खाली बैठी हुई हूँ, तो मैं वही करूँगी जाके अब। हाँ मतलब कि लाइब्रेरी में जाके मैं वही करने वाली हूँ। मैं जितना भी सेल्फ हेल्प का पिटा रखा है वो सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यही तो काम करवा लो भाई एजुकेशन के नाम पे, क्योंकि यही काम हो पाता है, बकैती हो पाती है। और जो ऐसी किताबें होती हैं जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड होती हैं, या फिर नॉवेल्स तो मैंने कभी पढ़े नहीं हैं, तो मैं पहली बार ट्राई करूँगी, थोड़ा निपटाऊँगी। और वही मेरी जो सड़ी घिसी पिटी लाइफ है उसको मिनी ब्लॉग में डाल के मैं
एक्सप्लोर कर दूँगी, ठीक है। एंड या आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर लाइक दिस चैनल इज अबाउट ग्रोथ अब फ्रॉम योर लाइक तुम्हारा जो भी इस टाइम पे वजन चल रहा है उसका एक वर्जन आगे बढ़ना, ठीक है। तो ग्रोथ के नाम पे मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 3-4 महीने में, एक तो फिज़िकली मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि कोई भी एक थप्पड़ मारे मैं चार कदम दूर गिरूँ आके कलवलियाँ खा के, ठीक है। तो अभी मेरे को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनना है, मतलब कि अपने क्या कहते हैं इसको, अरे एक्सरसाइज वगैरह करनी है और हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। दूसरा जो मेरी शक्ल देख रहे हो इतनी घटिया हो रखी है मैं तो BTW मैं मतलब लुक्स को इतने प्रायोरिटी नहीं देती थी स्टार्टिंग में। मैं आऊँ भाई नॉलेज से होता है तो कुछ लुक्स क्या और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं भाई इंटरनेट पे क्या जो भी ब्यूटी की इंडस्ट्री है वो तो पूरी लुक्स के ऊपर खड़ी हुई है, इतनी बड़ी मतलब $billion की जो इंडस्ट्री है पूरी वो लुक्स के ऊपर खड़ी हुई है, तो मैं कैसे इस फैक्ट को नकार सकती हूँ। बट ओके, so whenever you have to go somewhere, so first impression is your looks, like तुम वहाँ पे बोल नहीं रहे हो, अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे, तो तुम पहला इंप्रेशन डाल किसका रहे हो, लुक्स का ना। तुम अपनी पर्सनैलिटी का करते हो, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू आर लुकिंग, ओके, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, सो दिस थिंग मैटर आई थिंक। सो लुक्स का तो नहीं पता, पर मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम करूँगी, बॉडी के ऊपर काम करूँगी, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ एंड हूँ भी। एंड मेंटली क्या काम करना है, मेंटली वही मैं थोड़ा सेल्फ हेल्प नॉलेज लूँगी और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जो भी कोडिंग्स वगैरह रिलेटेड थिंग है, कोडिंग में क्या करूँगी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, बट जो भी है थिंग्स के बारे में सीखना, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ना, एंड मेरी एक और स्किल है चेस, उस पर काम करूँगी मैं। स्किल तो नहीं कहूँगी मैं, हॉबी, ठीक है। चेस के ऊपर मेरे को काम करना है। और आज मैंने पता है क्या किया, आज मैंने फ्री फायर डाउनलोड किया है खेलने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि है क्या इसमें भाई, इतना ये गेम चल क्यों रहा है। तो मैंने फ्री फायर इंस्टॉल कर लिया कि अब भाई फ्री फायर खेलेंगे एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ एक्सप्लोर करेंगे ज़िंदगी। एंड अभी चेस, फ्री फायर और कुछ नॉवेल्स हैं वो, एंड और क्या करना है मेरे को, एक्सरसाइज। उसके बाद मैं एनिमेज जितनी भी, भाई पहली बात तो मैं पॉपुलर एनिमेज हैं वो को ख़त्म कर चुकी हूँ, मैं निपटा चुकी हूँ पॉपुलर एनिमेज सारे, डेथ नोट वगैरह, जैसे केशियन, वन पीस के थोड़े एपिसोड बाकी बचे हुए हैं। एंड सम फेमस मूवीज़ लाइक योर नेम एंड अ साइलेंट वर्ल्ड, गार्डन ऑफ वर्ड्स। तो ये मैंने पॉपुलर चीज़ें निपटा दी हैं, पर अब मैं देख रही हूँ कुछ एनिमे देखने की कोशिश करूँगी। हाँ, that's it about me, that's it about my life, and there's nothing clear about partially drop तो मेरे अंदर का रेजा नहीं है भाई यार, ड्रॉप लेने का मैं नहीं पढ़ सकती वही सिलेबस 4 साल तक, ठीक है। तो नहीं ले रही हूँ मैं पार्शियली ड्रॉप का, देखो क्योंकि मेरा ईगो इतना घटिया है, ये मेरे को बोल रहा है कि अगर एक अटैम्प्ट है भाई तुम्हारे पास तो दो ना, खाली क्यों बैठे हो। और अगर तुम लोगों को पता हो कोई सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज विद हॉस्टल तो मेरे को बता दो, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा फूकना नहीं चाहती अपनी डिग्री से। और मैं डिग्री में डाल दूँ 25 लाख, पैकेज मिले 4 लाख का, क्या फ़ायदा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। पर मेरे को कॉलेज लाइफ चाहिए अच्छी, एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। तो इस हिसाब से अगर सिर्फ कॉलेज लाइफ लेने के लिए मेरे को पैसे देने पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं गरीब ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकती। सो दैट्स वाई इफ़ यू नो सम कॉलेजेस प्लीज़ टेल मी, जो कि सस्ते हों, मतलब कि उनकी कॉलेज ट्यूशन भी सस्ती हो, कॉलेज लाइफ मस्त एकदम एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। हम फिलहाल जैसे मैंने हालत कर सकती हूँ, मेरा कहना है कि अगर पैसे लगा रहे तो अच्छे इंस्टीट्यूट ट्राई कर लगाओ ना, और अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना पड़ता है, जो कि मैंने 3 साल पता नहीं कौन सी हो गई थी, ये भैया नहीं पढ़वाया। ओके बाय, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 14 मिनट की हो चुकी है, 14-15 मिनट की। सो ओके बाय, टेक केयर अबाउट योर, व्हाट इज़ योर प्लान, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट आप लोगों के प्लान क्या हैं आफ्टर IIT। मेरे पास तो 2 ही ऑप्शन हैं और दोनों में से मुझे नहीं पता मुझे क्या चूज़ करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, एंड टेल मी व्हाट इज़ योर प्लान अगेन, एंड लाइक द वीडियो, एंड ओके बाय बाय बाय।